आज तो पहला दिन है प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है, तो उसमें हम बहुत पार्टिसिपेट करना ये बड़ी इच्छा थी हमारी, लेकिन हमको मौसम साथ नहीं दिया, इसीलिए देरी हो गई। इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन इसमें इस सत्र में बहुत से मुद्दे हम उठाने के लिए तैयार किए हैं। खास करके जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मुद्दे पहले से भी है। उस साथ ही साथ जो ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो LIC का हो, SBI का हो, नेशनलाइज दूसरे बैंकों का हो, पूरे सरकारी बैंक मन माने जो चंद कैपिटलिस्ट लोगों को पैसे देकर आज उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसके बारे और जो रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी जो कुछ आएगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो उसके अलावा भी गड़बड़ी के जो रिपोर्ट है इंटरनेशनली और नेशनली CAG का हो, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो चीज़ें चल रही है ठीक नहीं, और जिसके लिए पहले से ही हम बेचैन थे कि भाई ये ऐसा देश में हो रहा है, फिर भी सरकार इसके बारे में सोच रही नहीं, कदम नहीं उठा रही। तो इसके लिए हम हाउस में सारी चीज़ें उठाएंगे। उसके बाद में फॉरेन पॉलिसी में जो चाइना बारे में हम लास्ट टाइम भी उठाया था, लेकिन जो कुछ भी सच्चाई के लिए या सच्चाई जानने के लिए हम सरकार से जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं उसको हमेशा वो टालते जाते हैं, यहाँ तक कि भाई ये देश के लिए हित में नहीं है, एक देश के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे जो एक भ्रम पैदा करके लोगों में उन चर्चाओं को टालते हैं। उसके लिए हम वो चाइनीज़ जो बॉर्डर इशू है उसको भी हम उठाएंगे, और सारी चीज़ें जो अपोजिशन पार्टी के लोग भी अपनी बातें आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बोलो या ऑल पार्टी मीटिंग में रखी है, वो सारी चीज़ों को लेकर हम सब मिलके लड़ेंगे। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से एक महाभ्रष्टाचार की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और वो चर्चा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा है। और ये भ्रष्टाचार क्या है जिसकी वजह से देश के निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनियां अडानी खोलते हैं और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाते हैं और दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। आज अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। LIC ने 87,000 करोड़ रुपए के अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे। नरेंद्र मोदी जी बताइए किसके कहने पे खरीदे? SBI ने हजारों करोड़ का लोन दिया अडानी को। नरेंद्र मोदी जी सामने आइए और बताइए किसके कहने पे ये किया। आज देश के करोड़ों लोगों के दिमाग पर जो चिंता की लकीरें हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया एक भी शब्द नहीं होता। ये सरकार के लिखी गई घोषणाएं होती हैं, सरकार के लिखी हुई योजनाएं, उनके झूठे दावे, उनके झूठे वादे होते हैं। कल जब हम लोगों ने कहा कि इन विषयों के ऊपर चर्चा कराइए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और क्या तरीका है? मैं सुन रहा था एक हास्यास्पद तर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों वो आदिवासी महिलाएं जो सब्जी की दुकान लगाती हैं और बचत होती है तो SBI में, LIC में पैसा लगाती है, उनको आपसे जवाब चाहिए।
वो करोड़ों लोग जो ऑटो चलाते हैं, वो दलित, वो पिछड़े, वो गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मजदूरी करके एसबीआई में, एलआईसी में जमा करते हैं, आज वो सारे लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। अगर आपके मन में वाकई आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति सम्मान है तो सामने आइए और ये लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।